ताजी सब्जी, फल ले लो, ताजे फल। सुंदरबन गांव में एक चुन्नी नाम की चिड़िया रहा करती थी। उसका शौहर एक दफा बहुत बीमार हो जाता है और उसके बीमार होने की वजह से घर में पैसे बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, क्योंकि वो काम पे ही नहीं जा रहा था और घर का सारा राशन भी खत्म हो जाता है। चुन्नी चिड़िया एक दिन अपने शौहर से कहती है, सुनिए, आप ऐसा कीजिए कि मुझे अपने सेठ का पता बता दीजिए। मैं उससे जाकर कुछ पैसे उधार मांग लेती हूँ, ताकि कम से कम हमारा घर तो चल सके, और जब आप ठीक हो जाएंगे तो आप वो कर्ज उतार दीजिएगा। इस पर चुन्नी चिड़िया का शौहर बोलता है, मेरा सेठ बहुत बेरहम इंसान है, वो कभी भी तुम्हें पैसे नहीं देगा। लेकिन चुन्नी के जिद करने पे वो उसको पता बता देता है। चुन्नी सेठ के घर पहुंच जाती है और उससे कहती है, सेठ जी, मेरा शौहर बहुत बीमार है और वो आपके यहाँ ही काम करता है, लेकिन अभी काम पे नहीं आ सकता। आप मेहरबानी कीजिए, हमें थोड़े से पैसे उधार दे दीजिए। मेरा शौहर जैसे ही ठीक होगा वो काम करके आपके सारे पैसे लौटा देगा। इस पर सेठ बोलता है, अरे चरी हो गई है क्या? इसकी क्या गारंटी है कि तुम्हारा शौहर जिंदा बच जाएगा? चलो ये मान भी ले कि चलो बच जाएगा जिंदा, तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो मेरे पास ही काम करेगा? हाँ, जाओ बीबी जाओ। इस पे चुन्नी बोलती है, नहीं सेठ जी, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हम ईमानदार हैं। जैसे ही मेरा शौहर ठीक होगा वो आपके पास ही आएगा। अरे नहीं, तुम गरीब लोगों का तो कोई भरोसा ही नहीं होता। तुम कहते कुछ हो और करते कुछ हो। ना बाबा ना, जिसके पास कहीं से पैसा आने की उम्मीद ना हो उसको उधार देना ही नहीं चाहिए। अब चली जाओ यहाँ से। चुन्नी चिड़िया वहाँ से मायूस होकर वापस जा रही होती है कि रास्ते में बारिश आ जाती है और वो एक घर देखती है तो उस घर के अंदर चली जाती है। वहाँ जाकर उसको पता चलता है कि ये तो उसकी पुरानी दोस्त का घर है। चुन्नी की दोस्त चुन्नी से कहती है, अरे चुन्नी, तुम इतने सालों बाद अचानक कैसी हो तुम, और कहाँ थी तुम? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, आखिरकार तकदीर ने तुम्हें खुद मेरे घर पहुँचा दिया। आओ बैठो और बताओ कि कैसे आना हुआ और मेरा घर कैसे मिला तुम्हें। इस पर चुन्नी अपनी दोस्त के सामने रो पड़ती है और उसको सारा किस्सा सुनाती है। इस पर चुन्नी की दोस्त कहती है, अरे तुम परेशान क्यों होती हो, मेरे पास इसका एक हल है। वो क्या? मेरे पास मेरे कुछ गहने पड़े हैं, तुम ये ले जाओ और इनको बेचकर कोई कारोबार शुरू करो। जब तक तुम्हारा शौहर ठीक नहीं हो जाता तुम खुद काम करो और उसके बाद अपने शौहर को दे देना। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भुलाऊंगी। तुमने इतने सालों बाद एक ही मुलाकात में मुझ पे इतना भरोसा कर लिया। अरे मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ईमानदार हो, ये लो गहने। तब तक बारिश खत्म हो जाती है। चुन्नी वो गहने बेचकर अगले ही दिन सब्जी और फल का ठेला लगा लेती है। सब्जी ले लो, ताजी सब्जी, फल ले लो, ताजे फल। इतने में एक ग्राहक आ जाता है और वो फल देखकर कहता है, अरे ये फल तो बिल्कुल ताजे लग रहे हैं, कितने के हैं? भाई 30 रुपए किलो हैं। अच्छा, 2 किलो ले लेता हूँ। चलो भाई जल्दी से तोल दो। इस तरह देखते देखते उसकी दुकान मशहूर हो जाती है और उसकी सारी सब्जी और फल हाथों हाथ बिकने लगते हैं। वो अपने शौहर का इलाज भी करवाती है और वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। फिर वो जमा किए हुए पैसों से वैसे ही गहने बनवाते हैं और चुन्नी की दोस्त के पास जाकर उसको वो गहने वापस कर देते हैं और उसका शुक्रिया अदा करते हैं। उसके बाद उसका शौहर सेठ के पास नहीं जाता और अपने कारोबार को ही आगे बढ़ाने लगता है। तो बच्चों, इस कहानी से आपने क्या सीखा कि दोस्त वही है जो मुसीबत में आपके काम आए।